साथियों, आज बात करेंगे संविदा कर्मियों को एक और जबरदस्त सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। और इस सुनहरे मौके को हमें नहीं लगता है कि कोई भी संविदा कर्मी साथी को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मौका आपकी मांगों को पूरा करा सकता है। बहुत सारे हमारे मीटर रीडर भी हैं जो बार बार रेगुलर एक बात कहते हैं कि सर, हम लोग का क्या हुआ। और आपके बारे में जो जानकारी आ रही थी वो सारी जानकारी हम आपको दिए हैं। एक दो वीडियो में इधर आप लोग के बारे में पूरी जानकारी हमने दी है। ठीक है, ग्राम रक्षा दल उनका भी कहना है, तो उन लोगों के लिए भी सारी बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। पुराने वार्ड सचिव, साथ ही संख्याकी स्वयंसेवक की बात किया जाए तो इनके लिए तो बहुत अच्छी जानकारी निकल करके सामने आई, जो ये खुद निकाल के लाए हैं। भाई, ऐसी बात नहीं है। चलिए, इसके साथ साथ और भी जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, चाहे वो एएनएम हो या आशा कार्यकर्ता हो, परिचारी हो, अन्य सभी के बारे में हम कह रहे हैं। ठीक है, तो सभी को एक बहुत जबरदस्त मौका मिलने जा रहा है और उस मौके को आप लोग को भुलाना नहीं, ध्यान रखना है। तो चलिए, वो सारी जानकारी बताएंगे, क्या मौका है, कैसे काम करना है और कैसे जो है। लेकिन सबसे पहले ये जानकारी आप लोगों को हो जानी चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में हम बता रहे हैं कि 13 तारीख सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। और चूंकि इसके पहले सोमवार को समीक्षा बैठक भी हुई थी, और समीक्षा बैठक आपको फिर जो है सोमवार को होने जा रहा है। और इस सोमवार को जो समीक्षा बैठक होगा और सुबह सुबह मंगलवार को 11 बजे जो है कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। तो ये समीक्षा बैठक भी जो होने जा रहा है सोमवार को, ये भी काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए देखिए, समीक्षा बैठक तो महत्वपूर्ण होता ही है, क्योंकि वहां पे सब कुछ डिसाइड हो जाता है। हर फाइल के ऊपर बात होती है, हर विभाग के ऊपर बात होती है, और ये डिसाइड होता है कि कौन से फाइल, कौन से विभाग के कौन से फाइल को जो है कैबिनेट तक पहुंचाया जाए और किस पे काम बन सकता है। इसलिए समीक्षा बैठक की जानकारी भी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए, सोमवार को जब बैठक होगी तो हम प्रयास करेंगे कि संध्या काल में कुछ जानकारी जहां तक निकल के सामने आए तो आप लोग को दिया जा सके। लेकिन इसके पहले कुछ और प्रमुख बातें जो कि निकल करके सामने आ रही है, और वो बातें ये आ रही है कि आप लोग को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री 2014 से ही यात्राओं का दौर कर चुके हैं। ठीक है, लगातार जो है यात्रा पर यात्रा करते रहते हैं और जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और उसका निदान करने का वो प्रयास करते हैं। उस तरह का परियोजना हमेशा लाया जाता है, उस पर काम किया जाता है, और उसका परिणाम भी आप लोग देखते हैं हर इलेक्शन में उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेटर साबित होता है। आप लोग देखे होंगे 2014 संकल्प यात्रा उन्होंने शुरुआत किया था, संकल्प यात्रा से, और उस समय से अभी तक यात्रा होते आ रहा है। 2015 में संघर्ष यात्रा किया गया था, 16 में निश्चय यात्रा किया गया था, और 2017 में समीक्षा यात्रा किया गया था। 2019 की अगर बात करें तो जल जीवन हरियाली यात्रा भी 2019 में किया गया। 2021 में समाज सुधार यात्रा पे वो निकले थे। और आगे अगर बढ़ते हैं तो 2023 को अगर आप देख लीजिए तो वहां पर उन्होंने समाधान यात्रा किया था, जिसमें बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं, बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, खासकर ग्रामीण चिकित्सक को कहना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक बहुत जागरूक होकर के समाधान यात्रा के दौरान शायद कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा था जहां पर कि ग्रामीण चिकित्सक उसमें अपना योगदान नहीं दिए थे और प्रयास नहीं किए थे। परिणाम भी अच्छा आया था। कुछ अपनी गलती के वजह से सब कुछ अपने हाथों से खोना अलग बात है, लेकिन उनका परिणाम भी अच्छा आया था। और साथ में उस समय और भी कई, जैसे कि समाधान यात्रा के दौरान एक बात आप देखिएगा कि जितने भी जगहों पे 38 जिला में वो गए थे, हर जगह पे 38 जिला में जीविका दीदी से वो मिले थे और सबका हर जगह स्टॉल लगा था।
और जीविका के लिए कितना बड़ा उपलब्धि 2025 में मिला, ये आप लोग जानते हैं। 2025 से ही शुरू हुआ, इलेक्शन के पहले से और इलेक्शन के बाद अभी तक जो निकल के सामने आ रहा है वो आप लोग देख रहे हैं, कितनी उपलब्धि मिल चुकी है। और 2024 जो प्रगति यात्रा जो है 2024 और 25 दोनों में प्रगति यात्रा पे माननीय मुख्यमंत्री निकले थे, ठीक है। और ये सारी बातें तो हो गई पूर्व में जो पहले हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार पुनः यात्रा का मन बना चुके हैं, तैयारी शुरू होने जा रही है। और चंद दिन, यानी यूं कहा जाए कि जो खरमास का जो महीना होता है ना, इस समय तो भाई हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि शुभ काम नहीं किया जाता है, खरमास कटने दो उसके बाद ही कोई शुभ काम किया जाएगा। तो उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री का खरमास हमेशा भी, हर साल आप देखिए तो खरमास कटने के बाद ही कोई एक्शन मोड में वो वैसा आते हैं। तो खरमास के बाद संभवतः बहुत जल्द तिथि की घोषणा भी हो जाएगी और एक और यात्रा पे ही निकलने वाले हैं। और ये यात्रा की जो जानकारी मिल रही है वो बहुत जबरदस्त जानकारी है सर। ये यात्रा की जानकारी जो निकल के सामने आ रही है, जिसमें कि आपको 2023 में जो समाधान यात्रा किया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, 2024-25 में जो प्रगति यात्रा किया गया, ये दोनों के लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये एक समीक्षा यात्रा होने जा रहा है कि जो समाधान यात्रा और प्रगति यात्रा के दौरान जो समस्याएं दिखी गई थी और उसके बाद उसके लिए जो योजनाएं लाई गई वो कितना सफल हुआ, इतना सफल नहीं हुआ। डायरेक्ट जनता से मिल करके उसका फीडबैक लेना, ये इस यात्रा का मकसद है। और हम कह रहे हैं कि संविदा कर्मियों के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लगातार वो प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम सभी लोग सोशल मीडिया पे यथासंभव प्रयास करते हैं कि आप लोगों की बातों को जो है सरकार तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये एक सुनहरा मौका होगा जिस समय कि आप लोग जो है हर डिस्ट्रिक्ट, हर जगह पे जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री का ये जो समीक्षा यात्रा होने जा रहा है, वहां पे आप लोग अपने ज्ञापन के साथ वहां पहुंचे। और इसकी तैयारी, जैसे सरकार अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री निकलेंगे तो उसकी सारी तैयारी होनी शुरू हो चुकी है। खरमास के बाद डेट आएगा, तो अभी से हम सब लोगों को भी एक्टिव हो जाना चाहिए, एक दूसरे तक सूचना पहुंचाना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जब भी वो जहां भी पहुंचे वहां पे हम लोगों का ज्ञापन उनके हाथों में पहुंच जाए और उनको भी ये एहसास हो कि जब भी हम यात्रा में निकलते हैं, हम ज्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन समाधान यात्रा से हमें अच्छी तरह से एक बात ध्यान में है कि समाधान यात्रा से लगातार हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, ज्यादातर जो है रेगुलर प्रयास रहा है माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी बातों को रखने का। तो एक बार उनको ये एहसास हो जाए कि लगातार ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के काफी एक्टिव हैं और प्रयासरत हैं और लगातार हमसे रूबरू हो रहे हैं, तो आने वाला जो समय है वो हम सब लोगों के लिए काफी सुनहरा अवसर लेकर के आ सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग तैयारी कीजिए और मिलने का प्रयास करना है, किसी भी जगह पे छोड़ना नहीं है, हर जगह पे अपने आप को उपस्थिति वहां पे दिखाना है और हर जगह पे अपना ज्ञापन भी देने का प्रयास करना है। ये एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर संविदा कर्मियों के लिए आया है, जो कि प्रोटेस्ट हम लोग रेगुलर करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम लोग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक और अवसर है संविदा कर्मियों के लिए, कल भी हमने वीडियो में बात किया था लेकिन आज भी आप लोग को बता देते हैं। और ये अवसर ये है कि 12 फरवरी को जो गर्दनी बाग में प्रदर्शन होने जा रहा है, 12 फरवरी, जिसमें शशि यादव का आप जो है स्पीच भी सुने थे कल के वीडियो में, उन्होंने ऐलान किया है, बुलाया है कि भाई सब लोग
आइए और इस जुटान में, क्योंकि जितने भी ट्रेड यूनियन है सब एकजुट होकर के वहां पे मौजूद हो रहे हैं, तो अपने आप को वहां पे हम लोग को भी मौजूद करना है, अपनी मौजूदगी दिखानी है और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करना है और सरकार को एक मैसेज भी देना है कि चाहे हम किसी भी विभाग में काम कर रहे हों, लेकिन हम सभी लोग एकजुट हैं और जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सब लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। और सरकार लगातार जो है राज्यकर्मी पर काफी गहन अध्ययन कर रही है, विचार कर रही है और संभवतः बहुत जल्द इसका परिणाम भी आप लोग को मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय।